Hi, my name is Siddharth Bhardwaj. I am a certified chef and nutritionist, and this is my channel Homemade Health, where we talk about lifestyle correction and a healthy lifestyle and how to lead it. So आज हमारा टॉपिक है लैक्टोज इंटॉलरेंसी. यस, क्योंकि दुनिया में अराउंड 65 to 75% पॉपुलेशन पूरी दुनिया की किसी न किसी तरीके से लैक्टोज इंटॉलरेंट होती है और ये एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन डाइजेस्टिव कंडीशन है. लैक्टोज इंटॉलरेंसी के सबसे ज़्यादा पेशेंट ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में और अफ्रीकन कंट्रीज़ में पाए जाते हैं. कुछ कुछ अमेरिकन कंट्रीज़ में भी इस टाइप के पेशेंट्स की मात्रा धीरे धीरे बढ़ती जा रही है. लैक्टोज इंटॉलरेंसी तब होती है जब हमारी बॉडी दूध में प्रेजेंट एक शुगर जिसको कि लैक्टोज कहा जाता है उसको डाइजेस्ट या उसको ब्रेक नहीं कर पाती है. और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी बॉडी में एक लैक्टेस नाम का जो एंजाइम होता है, हमारी बॉडी उसको या तो बनाना कम कर देती है या तो बना ही नहीं पाती है. अगर बात करें कि इसके क्या कॉज हो सकते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंसी के, तो इसमें जो प्राइमरी जो बोला जाता है प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग होते हैं वो वैसे होते हैं जो बचपन में लैक्टोज डाइजेस्ट कर पाते थे और धीरे धीरे जैसे जैसे उनकी उम्र बड़ी होती है, वो यंग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनकी ये टॉलरेंसी कम होती चली जाती है और एक टाइम के बाद आप बिल्कुल भी लैक्टोज को टॉलरेट नहीं कर पाते हैं. सेकेंड इज सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंसी. इसमें क्या होता है कि किसी बीमारी की वजह से आपका धीरे धीरे इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो वीक हो जाता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज की वजह से आपका गट जो हेल्थ वो खराब हो जाती है और आप जो है लैक्टोज को धीरे धीरे डाइजेस्ट करना कम होता जाता है और फिर आप धीरे धीरे उसको डाइजेस्ट करना पूरी तरीके से ही बंद कर देते हैं. द थर्ड इज कंजेनाइटल लैक्टोज इंटॉलरेंस. इसमें बाय बर्थ ही बच्चों से ही जब आप पैदा होते हैं उसी वक्त से ही आपकी बॉडी जो है वो लैक्टोज को नहीं टॉलरेट कर पाती है. आपके बॉडी में लैक्टेस जो नाम का एंजाइम है वो शुरू से ही नहीं बनता है. तो इस केसेस में आपको पूरी जिंदगी लैक्टोज वाली चीज़ों से दूर रहना ही बेहतर रहता है. अगर हम बात करें सिम्टम्स की कि अगर कोई आदमी लैक्टोज इंटॉलरेंट है और वो लैक्टोज वाली कोई चीज़ ले लेता है तो उसके क्या सिम्टम हो सकते हैं, तो उसके जो सिम्टम है वो करीबन आधे घंटे से 120 मिनट के बाद दिखने धीरे धीरे आपकी बॉडी में शुरू होते हैं. जैसे कि ब्लोटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, एब्डोमिनल पेन या क्रैम्प हो सकते हैं आपके पेट में, गैस हो सकती है, नौजिया हो सकता है और कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि आपको उल्टी जैसी भी हो रही है. इनकी जो सीवियोरिटी होती है सिम्टम्स की कि कितने ज़्यादा सिम्टम्स आ रहे हैं, ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी लैक्टोज को कितना लेके इंटॉलरेंट है और किस मात्रा में आपने लैक्टोज लिए हैं. अगर बात करें कि डायग्नोसिस कैसे किया जाता है, इनका क्या है, तो डॉक्टर बहुत तरीके के टेस्ट जो है आजकल वो रेफर करते हैं. जैसे कि लैक्टोज टॉलरेंस टेस्ट हो गया या फिर हाइड्रोजन ब्रेथ टेस्ट हो गया या फिर स्टूल की एसिडिटी का टेस्ट भी होता है. तो ये सारे टेस्ट होते हैं जो कि डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं और वो आपको रेफर कर सकते हैं. अगर ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो ऑनेस्टली लैक्टोज इंटॉलरेंसी का दुनिया में कोई भी अभी तक ट्रीटमेंट नहीं है. ज़्यादातर एलर्जीज के ट्रीटमेंट नहीं होते हैं. लेकिन हाँ, अगर आप इसके बारे में अच्छी जानकारी रखते हैं, आपको पता है कि किस में लैक्टोज होता है और आपको क्या खाने से प्रॉब्लम होती है नहीं होती है, तो आप इसको बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं. अब एज अ डाइटिशियन मैं बात करना चाहूँगा कि डाइटरी मॉडिफिकेशन या डाइट हमको कैसी रखनी चाहिए अगर हमको लैक्टोज इंटॉलरेंसी है. तो इसमें सबसे पहले आता है कि आप अवॉइड करिए डेयरी प्रोडक्ट्स को लेना. जिन भी डेयरी प्रोडक्ट्स में लैक्टोज होता है उनको अवॉइड करिए पूरी तरीके से लेना, ताकि आपको को खतरा रहे ना कि आपको कभी उसका एलर्जिक रिएक्शन हो जाए, कुछ और हो जाए. आप लैक्टोज फ्री डेयरी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं. आजकल बहुत रिसर्च हो रही है सब चीज़ों के ऊपर. ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट धीरे धीरे मार्केट में आ रहे हैं जो कि डेयरी प्रोडक्ट होते हैं पर उनमें लैक्टोज नहीं होता है. इसके बाद आता है लैक्टेज सप्लीमेंट. अब लैक्टेज जो एंजाइम होती है उसके सप्लीमेंट भी आने लगे हैं जो कि आपकी बॉडी में लैक्टोज का जो प्रोडक्शन है उसको हेल्प करते हैं और उनको धीरे धीरे बढ़ाते हैं ताकि आप लैक्टोज को डाइजेस्ट कर सके. और इसके बाद आता है अल्टरनेटिव मिल्क सोर्सेस. जैसे कि आजकल नट्स मिल्क, आमंड मिल्क हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया या फिर ओट्स मिल्क हो गया, इस टाइप के बहुत सारे सब्स्टिट्यूट आने लगे हैं. तो आप ये भी ले सकते हैं, इनमें लैक्टोज नहीं होता है और आपका जो मिल्क की जरूरत है वो भी पूरी होती है. एंड द लास्ट वन इज प्रोबायोटिक्स. प्रोबायोटिक्स बेसिकली अच्छे बैक्टीरिया होते हैं जो कि जाके आपकी गट हेल्थ को मजबूत करते हैं, आपके गट्स को क्लीन करने में हेल्प करते हैं और आप एक स्ट्रॉन्ग गट जो है उसको बनाने में हेल्प करते हैं. और इसी तरीके से आपके जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके अंदर थोड़ी और शक्ति आती है कि वो अलग अलग तरीके की चीज़ों को डाइजेस्ट कर सके और होपफुली वो लैक्टोज को भी डाइजेस्ट कर सके. इसमें हमें ये जानना जरूरी है इस इंटॉलरेंसी में कि हम ये जानें कि हमें लैक्टोज इंटॉलरेंसी है या हमें मिल्क की इंटॉलरेंसी है. अगर हम ये समझ पाते हैं कि हमें एलर्जी या जो प्रॉब्लम है वो मिल्क से है या लैक्टोज से है तो उससे हमारी बड़ी हेल्प हो जाती है. क्योंकि जो मिल्क की एलर्जी होती है उसमें जो आपकी बॉडी है वो बेसिकली मिल्क में पाए जाने वाले प्रोटीन, वे एंड कैसीन, इनके प्रति इंटॉलरेंट होती है. और जो लैक्टोज की जो इंटॉलरेंस होती है वो हमने बात करी कि आपकी जो बॉडी है वो लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि आपके पास लैक्टेज नाम के एंजाइम्स की प्रॉब्लम होती है. अगर हम ये जानते हैं कि हमको एलर्जी मिल्क की है, लैक्टोज की है, तो हम बेटर डिसीजन ले सकते हैं अपनी डाइटरी चॉइसेस को लेके.
वेल इसके अलावा अगर हम न्यूट्रिशन कंसर्न्स की बात करें तो जिन लोगों को भी लैक्टोज की प्रॉब्लम होती है डाइजेस्ट करने में और वो नहीं ले पाते हैं तो उनके लिए फिर ये सारे डेयरी प्रोडक्ट्स एक तरीके से बंद ही हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन डी या फिर कैल्शियम या फिर प्रोटीन ये इस तरीके की जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये आप दूसरे और सोर्सेज से जैसे वेजिटेबल से या फिर नट्स से या फिर आप किसी और तरीके सप्लीमेंट से इनको अपनी मील में पूरा करें ताकि आपको किसी भी चीज़ की कभी भी आपकी बॉडी में कभी कमी ना हो। वेल थैंक यू वेरी मच। आई होप यू लाइक द वीडियो। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ जिनको भी इस टाइप की प्रॉब्लम है। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल होम मेड हेल्थ।